उसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पर आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एनसीईआरटी की वाली बुक के करेंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की प्लीज एक्सरसाइज नंबर 5.6 ओपन कर लो बेटा। 5.6 निकालें बेटा प्लीज जरा, एक बार 5.6 निकालें जरा। गौरव बंद कर लियो अपना। एक्सरसाइज नंबर 5.6 बेटा जरा। आज जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालें बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइव पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, आपको अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है और आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक x के इक्वल टू में और दूसरी y के इक्वल टू में। x इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा आपको 2a t² और y इक्वल टू दे रखा है a t⁴। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, एक x के इक्वल टू में और दूसरी y के इक्वल टू में। और आपको क्या कहा गया है फाइंड dy अपॉन में dx, कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। तो मैंने कल आपको समझाया था वही चीज मैं आपको थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूं बेटा, फिर से थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता है या जो डिफरेंशिएशन आप 5.6 में पढ़ेंगे उनमें आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक x के इक्वल टू में और एक y के इक्वल टू में, ठीक है। दो इक्वेशन दे रखी होंगी। तो और दोनों इक्वेशन जो होंगी, एक x के इक्वल टू में और जो y के इक्वल टू में है ना, वो दोनों सेम टर्म्स में होंगी। जैसे ये वाली इक्वेशन t के टर्म में है, ये वाली इक्वेशन भी किस में है t के टर्म में है। तो हम इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx अपॉन में dt। 2a तो कांस्टेंट है, 2a तो ऐसे रहेगा। t का डेरिवेटिव t² का डेरिवेटिव आपको करना है t², जैसे x² का डेरिवेटिव हम करते थे, x² का डेरिवेटिव होता था 2x, तो t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t। 2a ऐसे का ऐसा और t² का डेरिवेटिव मैंने किया तो t² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t, है ना। तो क्या आ गया मेरे बेटे इसका 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4at। अब आप y का करो, y इक्वल टू दे रखा है आपको at⁴, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dt, y का हो गया dy अपॉन में dt, है ना। a ऐसे का ऐसे, a तो ऐसे का ऐसा लिखा हमने, t⁴ का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 4t⁵, a इंटू 4t⁵। तो क्या हो गया बेटा dy अपॉन dt क्या हो गया बेटा हमारा, dy अपॉन dt निकाला 4at⁵, ये dy अपॉन dt निकला और ये बेटा हमारा dx/dt निकला, ठीक है। dy अपॉन dt और ये dx/dt। लेकिन मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है dy अपॉन dx निकालना है। तो मैंने dy अपॉन dx निकालने का तरीका क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने बताया था। ऊपर y है तो y वाला डेरिवेटिव 4at⁵ अपॉन में x है तो x वाला जो डेरिवेटिव है वो इसके नीचे लिख देंगे। तो 4at, 4a से 4a कट गया, एक t से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t²। बोलो बेटा कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले बेटा मेरे से। अब पूछना है बेटा किसी बच्चे को? चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने लिख रहा हूं और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करके दिखाएंगे मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बेटा रब कर दूं, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कर लिया सबने नोट?
यस सर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। ये वैसे मैंने टॉपिक कल करा दिया था आपको, लेकिन अब क्वेश्चन जो है बुक के वो ऐड कराऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दे रखा है आपको b cos थीटा। करो बेटा फटाफट से, देखो से ट्राई करो। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दे रखा है आपको b cos थीटा। इस बार x की और जो y की इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना। तो दोनों का डेरिवेटिव जो होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंशिएशन इस बार आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। हो गया। हो गया बेटा? हो गया सर। यस सर। किसी को पूछना तो नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा कर देता हूं। फिर भी थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव हमें करना है। तो dx अपॉन में d थीटा ए ऐसे का ऐसे, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब आपको y वाले का डेरिवेटिव करना है। तो dy अपॉन में d थीटा, b तो ऐसे ही रहेगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा। a का हो गया, x का हो गया, y का हो गया। अब आपको dy अपॉन में dx निकालना है। तो y वाला ऊपर माइनस b साइन थीटा माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया। देखना बेटा b अपॉन a आंसर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लिख रहा हूं, 3 करके दिखाएंगे बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू cos 2t। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू cos 2t। करो बेटा ट्राई। हो गया सर। हो गया? कोई नहीं करने दो भी, मैं इसमें मैं कराऊंगा। बेटा हो गया बाकी बच्चों का? तो एक बार चेक करेंगे। x इक्वल टू साइन टी दे रखा है ना, x इक्वल टू साइन टी। तो इसका t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में dt, साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t। बेटा ध्यान से समझना है क्वेश्चन है। अब आपको y वाले का करना है। तो y का dy अपॉन dt, dy अपॉन dt करेंगे cos 2t। तो इस 2t को x मान लो पहले। cos 2t का क्या हो जाएगा? sin 2t माइनस साइन 2t। cos x का माइनस साइन x होता है, तो cos 2t का माइनस साइन 2t। अब 2t का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी को? x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव जो मैंने किया है उसमें कुछ पूछना है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलो ये x वाले का डेरिवेटिव हो गया, ये y वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx का तरीका y वाला लिख दो ऊपर, माइनस 2 साइन 2t अपॉन में cos t। यहां तक सभी बच्चों ने किया होगा ये क्वेश्चन, जिन बच्चों ने भी किया है ना। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से भी आगे बढ़ेगा, सिंपलेक्स फॉर्म में जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है सब लोगों ने? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x। और ये साइन 2t है, तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 साइन t
कॉस टी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2 ऐसे का ऐसे 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में कॉस टी से कॉस टी कट गया, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, तो आंसर इज -4 साइन टी। बोलो बेटा कोई दिक्कत तो हो किसी बच्चे को, तो इस क्वेश्चन को पूछना हो बेटा किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो आप मेरे से, कोई भी डाउट आ रहा हो मन में। चले बेटा आगे, पूछना तो नहीं? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। एक बार खुद से ट्राई करेंगे बेटा जी प्लीज। x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना है। x का डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन में dt 4t, तो 4t का 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा है ना। y वाले का करेंगे तो dy अपॉन में dt। देखो 4/t का डेरिवेटिव बता सकते हो कैसे किया बच्चा, कोई भी बताएगा 4/t का डेरिवेटिव? डिवाइड वाले में क्या बेटा? -4/t²। -4/t² करेक्ट है, लेकिन अगर कोई बच्चा क्वेश्चन लेकिन अगर टूल कोई से। बच्चा क्वेश्चन टूल से कर लो है ना, क्वेश्चन टूल से u/v वाले से लगा दो, या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बात बताओ, हाँ या मैंने 1/x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट बताया था, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है ना, डायरेक्ट भी बता रखा है मैंने। ये 1/x का डेरिवेटिव कैसे होता है, -1/x²। या तो क्वेश्चन टूल लगा के कर लो तब भी आ जाएगा। यहाँ जैसे 1/x का -1/x² होता है, तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो ऐसे ही रहा, ये बचा 1/t, और 1/t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/t²। चाहो तो क्वेश्चन टूल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें dy/dx निकालना है, तो y ऊपर तो -4/t² अपॉन में 4 से 4 कट जाएगा। आंसर देखना बेटा यही आ रहा है क्या, -1/t²। देखना बेटा यही आंसर क्या। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बेटा किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है मेरे से, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। करें बेटा, x और y दोनों लिखे हुए हैं, पहले खुद से ट्राई करें, नहीं आएगा जब मैं बताऊंगा।
करें बेटा, दोनों डेरिवेटिव करें, x का अलग y का अलग। बेटा x वाले का डेरिवेटिव किया क्या, दोनों की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो दोनों के डेरिवेटिव आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे, है ना। x वाले का करेंगे dx अपॉन में d थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का फिर से करेंगे, cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो dx अपॉन d थीटा हो गया। अब आप इसी तरीके से y वाले का डेरिवेटिव करें, dy अपॉन d थीटा निकालें, साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का करें तो cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होगा, पहले y वाला डेरिवेटिव cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में x वाला माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ लो, कोई दिक्कत तो पूछ। क्या बेटा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, नहीं बेटा, क्योंकि आगे कुछ कटेगा ही नहीं, फॉर्मूला लगा भी दोगे साइन 2 थीटा का या cos 2 थीटा का, लेकिन उससे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, इसलिए आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। फॉर्मूला जब लगाते हैं जब आगे कुछ कट जाए, कुछ वैल्यू कट जाए या कोई नया फॉर्मूला बन जाए, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए यहीं तक एनफ है। ये क्वेश्चन नंबर था मेरे बेटा 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 अच्छा है, 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, प्लीज रफ कर दूं इसको। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा जी प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। पहले खुद से ट्राई करें बेटा एक बार, फिर मैं बताऊंगा आगे। x और y दोनों दे रखे हैं, करें बेटा प्लीज आगे। हुआ क्या बेटा, इसका करो पहले x का, तो dx अपॉन में d थीटा
ए तो कांस्टेंट है तो ए तो ऐसे ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब y वाले का करो, dy अपॉन में डी थीटा, ए ऐसे का ऐसे, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो कुछ नहीं कहेंगे, 1 का 1 अकेला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया 0 0 हट गया माइनस ए साइन थीटा। यहां तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? x का कर दिया और मैंने y का भी कर दिया, x के और y के डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को क्या? नो सर। नो सर। अब ध्यान से सुनना, ये पहले तो dy अपॉन dx निकालते हैं, उसके आगे की कहानी समझाऊंगा ढंग से मैं आपको। जैसे आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि y का डेरिवेटिव ऊपर, x का डेरिवेटिव नीचे, तो y का डेरिवेटिव कितना था माइनस ए साइन थीटा, और इसका कितना है a 1 माइनस कॉस थीटा, तो a से a तो यही कट गया है ना। अब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा जो मैं फॉर्मूले पहले भी आपको बता चुका हूं, और सेकंड चैप्टर में भी वो फॉर्मूले यूज हुए थे बहुत सारे, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, ध्यान से देखना बेटा आप। सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं। फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नोट कर लें बेटा फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता पता है वो भी लिख लें। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा आपने ये पढ़ा है बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की खास बात क्या होती है बेटा कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ दोनों जगह हाफ एंगल आते हैं, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा आएगा। और अगर मैं फॉर्मूला ऐसे पूछूं बेटा साइन थीटा हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। और जो ऊपर लिखा हुआ है ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो लगाओ। माइनस से तो कुछ कहना नहीं बेटा, माइनस तो ऐसे रहेगा, ए तो कट गया है। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है, तो एक तो कट गया, क्या बचा माइनस बचा। कॉस अपॉन साइन, ये कॉस है और ये साइन है, आपने कॉस अपॉन साइन पढ़ा है क्या? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे बेटा कॉट थीटा बाई 2। कर लो बेटा नोट, तो समझ लो, कोई परेशानी हो पूछ लो। और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना साइड में, प्लीज इनको जरूर लिखना साइड में। आप जब भी बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको फॉर्मूले में अगर दिक्कत होगी तो समझ में आ जाएगा देख के फॉर्मूला, है ना, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, 7 बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा पहले मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। ये नोट कर लिया बेटा? नो सर। यस सर। करो करो करो, पहले कर लो आराम से। सर हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बेटा खुद एक बार देख के खुद स्टार्ट करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t।
पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक आपको x के इक्वल टू में दे रखा है, एक इक्वेशन y के इक्वल टू में दे रखी है, निकालनी हमें dy अपॉन dx है। पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है या नहीं है बेटा? यस सर। है ना? तो एक x के इक्वल टू में, एक y के इक्वल टू में, किसके टर्म में? t टर्म में है। इसका मतलब दोनों का डेरिवेटिव हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा? t के रिस्पेक्ट में। मुश्किल वाला मैं कर देता हूं, है ना, आसान वाला आप कर लेना, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, ए ऐसे का ऐसे, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा? cos t cos t। लो बेटा, मुश्किल वाला मैंने कर दिया, अब आप आगे वाला अपने आप कर लो। करो बेटा। सर ये हमने कर लिया था। सर पहले वाला क्वेश्चन था सर, वो कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा बेटा? तो जो पहले कराया था सर, वो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था, अभी 7 नहीं कराया मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 का मुश्किल वाला पार्ट मैंने कराया, आसान वाला आपको करना है। हो गया सर। आसान वाला हो गया सर। सर हमने भी आसान कर वाला भी लिया। कर लिया तुमने? अरे वाह, इतनी जल्दी तो मैं मुश्किल वाला नहीं कर पाया मैं। चलो, ये बेटा कोई बच्चा ऐसा जिसको ये नहीं आया वो एक्स वाला? आ गया सर। नो सर। सबने कर लिया एक्स वाला? मनस्वी आपने कर लिया? यस सर। मैं फिर भी करवा देता हूँ, जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज चेक कर लें अपना सही है या नहीं है, और जिनको नहीं आया वो प्लीज समझ लें, है ना। मैं करवा देता हूँ। एक्स का करेंगे dx अपॉन में dt, ए ऐसे का ऐसे, cos t का माइनस साइन t, ये तो आसान था। प्लस ये आया log 10t/2 का कैसे करेंगे? तो हमें तो log x का पता होता है। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें काम इतना आसान नहीं था। 1 अपॉन x, तो इसको x मान लो पहले तो, 10t/2 को, है ना। तो log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10t/2। काम खत्म हो गया क्या? नो सर। नो सर, अब अब इसको x मान हम लो सर। 10t/, यस बेटा, अब हम 10x का करेंगे। 10x का होता है sec स्क्वायर x, होता है बेटा sec स्क्वायर x, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। क्या अब काम खत्म हो गया? नो सर, अब जिसको x माना फिर इसका करेंगे। अभी भी नहीं हुआ, अब t/2 का करेंगे। t/2 का करेंगे 1/10, 10x का sec स्क्वायर x, फिर t/2 का किया तो 1/2। अभी आगे देखते चलना बेटा, आगे काम है इसके अंदर। तो a ऐसे का ऐसे माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, बेटा अब इस पूरे को मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा। कैसे? 10x को क्या लिख सकते हैं हम? साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। तो 10t/2 को मैं लिख दूंगा साइन t/2 अपॉन में कॉस t/2। मैंने 10t/2 को लिख दिया साइन t/2 अपॉन में कॉस t/2। तो ये sec स्क्वायर t/2 को, ये sec स्क्वायर तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो sec स्क्वायर को मैं लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2। अभी ये 2 भी बचा, इस 2 को मैंने आगे लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद। देखना बेटा, a cos t/2 कट गया। अच्छा, आपको याद है मैंने अभी आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझाया था? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 2 साइन थीटा/2 थीटा/2। तो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 किसके बराबर होगा? 2 साइन sin थीटा, 2 cos साइन थीटा। साइन थीटा के सर। देखो 2 साइन t/2 कॉस t/2 अगर है तो वो किसके बराबर होगा? साइन t के बराबर होगा, है ना। तो मैं देखना, ये 2 साइन t कॉस t/2 बचा है, 2 साइन t/2 कॉस t/2।
ये क्या हो जाएगा, साइन टी बन जाएगा। तो देखना a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहां पे आ जाएगा साइन टी, 1 अपॉन साइन टी। इसके अपॉन में 1 लगाओ, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो, अब एलसीएम भी लेना है। तो a एलसीएम कितना आएगा, साइन टी, एलसीएम कितना आएगा, साइन टी। इस साइन 2 को ऊपर ले जाओ, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। बेटा कोई बता सकता है ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना है ये? सर ये आपको पता 1 माइनस हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट जरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? cos square x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी के बराबर होगा। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर टी लिख दो बेटा, इसकी जगह कॉस स्क्वायर टी। तो dx अपॉन dt आपका आ गया a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ये निकल गया बेटा। अब कर लो आगे का काम, अब आप कर सकते हो। dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dx निकालना है, निकाल लो। हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको मैं। 8th हो गया है, 9th करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, 8th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने किया है अभी अभी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो अपने आप कर रहे हैं बेटा आप। x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। करो बेटा, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। करो बेटा फटाफट से। करा बेटा या नहीं? इसका करो, x इक्वल टू a sec थीटा का करेंगे पहले। तो x का dx अपॉन में d थीटा, ए ऐसे का ऐसे, sec का sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू में tan x। तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू में tan थीटा। y वाले का करो, dy अपॉन में d थीटा, b ऐसे का ऐसे, tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ tan थीटा था, इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अब x का अलग निकल गया, y का अलग निकल गया। अब आपको dx dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालो। dy अपॉन dx क्या होगा, y वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर लिखना है। y वाला कितना है, b sec स्क्वायर थीटा।
एक्स वाले का कितना है, ए सेक थीटा टेन थीटा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा, ठीक है। आगे बताओ क्या कर सकते हो आप, सर बी वाई Sec थीटा को cos थीटा में कर लेंगे। साइन कॉस में चेंज कर लो, इनको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो बी वाई ए तो सेम रहेगा, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सेक, और ये टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो बी वाई ए 1 अपॉन साइन थीटा बचा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कर लो बेटा नोट, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, आप इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करना, एक दो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्राई करना,